हेलो गाइस, नकल फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो यार आज की वीडियो होने वाली है जेई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, और स्पेसिफिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी क्लास 11 वेस्ट हो चुकी है या जिन्होंने 11th उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो यार एक बात मैं तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों की 11th वेस्टेड ही होती है, और अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मेरी तो 11th वेस्टेड थी प्लस मेरी 12th भी हाफ वेस्टेड थी। अब इसके लिए ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस नहीं था स्टार्टिंग से। इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये तो वन ऑफ द रीजन था कि तुम सीरियस नहीं थे, तो अगर तुम अभी भी सीरियस हो जाते हो तो तुम एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसके अलावा यार बहुत सारे रीजन और भी होते हैं, जैसे तुम मान लो तुम्हें सही गाइडेंस नहीं मिली, या फिर तुम मेहनत तो कर रहे थे बट वो उसका वो आउटपुट नहीं निकल रहा था। तो हम इसकी डिटेल में अभी नहीं जाते क्योंकि ऐसे बहुत सारे रीजन है। तो यार देखो, तुम्हारे जेई के एग्जाम में अब एक साल ही बचा है, तो हार्ड वर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क का तो कोई सब्सिट्यूट है नहीं। लेकिन तुम में से कुछ लोगों ने हार्ड वर्क पहले भी किया होगा बट फिर भी तुम्हारी आज 11th वेस्टेड है। तो हार्ड वर्क को हमें साथ साथ स्मार्टली करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो पॉइंट्स मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ उनको ध्यान से सुनना, और अगर तुम इनको अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट करते हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और एक अच्छा आउटपुट तुम्हें मिलेगा। और जो वीडियो का टाइटल भी है ना कि हाउ टू स्टिल गेट एआईआर अंडर 100, वो मजाक में नहीं है। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुम अगर चाहो तो अगले एक साल में अप टू जेई एडवांस लेवल तुम अपना पूरा सिलेबस भी कवर कर सकते हो, अगर तुम दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ते हो तो शुरू करते हैं वीडियो को यार, और सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। तो यार सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम्हें अब नया बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है, और करंट सिलेबस को कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम्हें बैकलॉग कंप्लीट नहीं करने हैं, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये होगा कि हमने 11th मान लो बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। लेकिन अब हम 12th के टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो तुम देखो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से तुम स्टार्ट करोगे तो उसमें देखो 11th का यूज़ नहीं आएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ठीक है। बट हाँ ये है कि जैसे तुम्हारा 11th के टॉपिक मतलब पूरा पूरा चैप्टर का यूज़ नहीं आएगा। जैसे तुम 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करोगे तो एक पॉइंट पे तुम्हें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, रोटेशनल मोशन का यूज़ आएगा इतना कि तुम्हें टॉर्क बैलेंस करना आना चाहिए। तो क्या अब इसके लिए तुम पूरा रोटेशन पढ़ोगे उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करोगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बैकलॉग में चला जाएगा और तुम कभी भी लाइव क्लास या फिर अपनी जो भी तुम्हारा कोचिंग वगैरह उसका कैचअप नहीं कर पाओगे। तो ये गलती मत करना। देखो बैकलॉग तुम अलग से चलने देना जितना तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचे उसमें, ठीक है। और ऐसे अगर कोई टॉपिक का यूज़ आ जाता है तो तुम बस वो टॉपिक पढ़ लो ना, क्या ज़रूरत है पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की। तो इस तरीके से तुम्हारा 12th का सिलेबस साथ साथ चलता रहेगा और उसमें नया बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। तो यार दूसरा पॉइंट ये है कि अब तुम्हें अपने टाइम को फिक्स करना पड़ेगा, और तुम देखो इजिली 2 से 3 घंटे निकाल सकते हो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, या 4 घंटे तक भी निकाल सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स कि तुम्हारा क्लास में किस पेज पे तुम्हें पढ़ाया जा रहा है और तुम कितना मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए कितना तुम बैकलॉग को टाइम दे पा रहे हो, ठीक है। तो और एक चीज़ और, अभी मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि तुम्हारी कोचिंग वगैरह में 11th का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा और 12th तो अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो हो सकता है इस समय तुम्हारी क्लासेस में रिवीजन वगैरह चल रहा हो, लेकिन अगर तुम्हारा सही से पढ़ाई नहीं हुई है और तुम्हें जीरो से ही करना है तो तुम्हारे पास, तुम अभी रिवीजन क्लासेस तो स्किप कर सकते हो और 11th का पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर जब 12th स्टार्ट हो जाएगी तो तुम 2 से 3 घंटे ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे, या मैक्सिमम 4 घंटे तक निकाल पाओगे। तो वो टाइम फिक्स कर लेना और इससे ज़्यादा बैकलॉग के लिए मत देना, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है यार कि देखो, ये मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी बोलता हूँ कि तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि जो भी टॉपिक को तुम पढ़ रहे हो उसको अपनी 100% एक्यूरेसी से पढ़ो, ताकि उसमें मैक्सिमम चांसेस हो कि तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आए वो तुमसे हो जाए, ठीक है। अगर तुम ऐसे हवा में पढ़ लेते हो कि जो है हाँ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि क्या क्या है, और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो या केवल जेई मेन लेवल तक के क्वेश्चंस करके छोड़ देते हो, तो यार वो टॉपिक तुम्हारा कभी उतना स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगा। वो तुम्हें आगे नेगेटिव मार्क्स दे के जाएगा अल्टीमेटली। तो नेगेटिव से तो यार जीरो अच्छा है। तो इससे अच्छा जो भी करो उसको 100% दो अपना। तो यार अगला पॉइंट ये है कि तुम्हें वन शॉट वीडियोस अभी नहीं देखने हैं, ठीक है। वन शॉट वीडियोस बोर्ड वगैरह के लिए सही रहते हैं। जेई मेन की भी अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वन शॉट वीडियोस नहीं है। वन शॉट वीडियोस मैं तुम्हें तब कहता कि अब तुम्हारा जैसे जेई 2024 एस्पिरेंट तुम होते हो, तुम्हारे पास अब 1 महीना ही बचा है, तो उसको तुम एक ट्राई दे सकते हो कि वन शॉट वीडियो से तुम पढ़ सकते हो। बट अभी तुम्हारे पास पूरा 1 साल है तो तुम्हें वन शॉट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे होंगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि 11th अभी अपने पास 1 महीना है 12th स्टार्ट होने से पहले, तो उसमें हम हर चैप्टर के वन शॉट देख लेते हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो वही गलती देखो जो मैंने पिछले पॉइंट में भी तुमसे बोला कि तुम्हारा गोल ये नहीं कि 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, बल्कि जो भी करना है उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ करना है। तो वन शॉट वीडियोस तुम्हारे लिए नहीं है, वन शॉट वीडियोस बिल्कुल मत देखना। तो यार अगला पॉइंट ये है कि जो तुम्हारे रिसोर्सेज हैं उनको तुम्हें वाइजली चुनना है। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई तो की होगी 11th में, लेकिन ना तो हो सकता है तुम्हारे टीचर्स उतने अच्छे ना हो, या हो सकता है कि तुमने सही मटेरियल फॉलो ना किया हो जिसकी वजह से तुमसे जेई लेवल के क्वेश्चंस ना हो रहे हो। तुमने पढ़ाई तो की है बट नॉट अप टू दैट लेवल, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में यार देखो एक चीज़ है, अब अगर जैसे तुम अब 12th में आ चुके हो तो हो सकता है तुमने ट्राई एंड टेस्ट किया होगा बहुत कुछ और अब तुम्हें सही रिसोर्सेज मिल गए होंगे।
तो उन सही रिसोर्सेज को फॉलो करो। और अगर तुम्हें इस पर वीडियो चाहिए कि तुम्हें कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए या कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, तो वो तुम मुझे वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो यार देखो, जैसा मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, कोई भी बात यहाँ पर हवा में नहीं होने वाली है। तो अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे पॉसिबल है और तुम पूरा सिलेबस अपना एक साल में कवर कर भी सकते हो या नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम अब 12 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। 12 घंटे तो ट्राई करना है, एटलीस्ट 12 घंटे पढ़ लो। 12 घंटे में से 8 घंटे तुम्हारे मैं करंट सिलेबस के लिए निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। और 4 घंटे तुम्हारे हो गए बैकलॉग के लिए, ठीक है। और अभी ये मार्च में तुम्हारे लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी मार्च में तुम इसको उल्टा भी कर सकते हो। करंट सिलेबस मेरे ख्याल से कुछ खास होगा नहीं, अभी सब जगह रिवीजन ही चल रहा है। तो ये तुम पूरा का पूरा बैकलॉग को दे सकते हो, तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा सिलेबस तो मार्च में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम 4 घंटे के हिसाब से बात करते हैं। तो हमारे पास है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हो रहा है हमारे 10 मंथ्स, ठीक है। तो 10 मंथ्स में हमारे हो गए 10 × 30, 300 दिन हो गए, ठीक है। और आवर्स अगर हम निकालें तो वो 300 × 4 तुम्हारे 1200 घंटे हो रहे हैं, ठीक है। 1200 घंटे हैं। अब एक चैप्टर में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम उसमें देखोगे लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर में तुम्हारे मान लो 1.5 आवर्स के लेक्चर है, और 6 to 7 लेक्चर होते हैं, तो 6 पकड़ लेते हैं, तो 9 आवर्स। तो लगभग 10 आवर्स पकड़ लो, ठीक है। 10 आवर्स तो तुम्हारे लेक्चर में गए, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हें जो टीचर का मटीरियल होगा, जो तुम्हें वो होमवर्क देंगे, या जो भी शीट वगैरह हो सकती है तुम्हारी, या कोचिंग हो तो कोचिंग का मटीरियल हो सकता है। तो टीचर्स का जो मटीरियल होगा उसमें मैं पकड़ के चल रहा हूँ 150 क्वेश्चन के अराउंड होंगे। और अगर तुम्हें 1 घंटे में 15 क्वेश्चन बन जाते हैं, खैर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं अभी मान के चल रहा हूँ 1 घंटे में 15 क्वेश्चन, तो 10 घंटे तुम्हें इसमें लगेंगे, ठीक है। फिर तीसरा तुम्हारा जेई मेन के PYQs हो गए, ठीक है। इसका भी सेम 150 क्वेश्चन के अराउंड होंगे अगर तुम 2020 के आगे से लेते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम 2020 से लेकर के 2023 तक के भी कर लेते हो ना, और अभी 2024 के तुम पेपर वाइज कर सकते हो अपने पेपर से पहले, तो इसलिए वो चाहे तो छोड़ देना अभी, ठीक है, उनको अटेम्प्ट मत करना। 2023 तक के कर लो, तो 150 क्वेश्चन, फिर वही तुम्हारे 10 आवर्स इसमें लगेंगे। और वही एडवांस के PYQs में ले लेता हूँ, उसमें भी 10 आवर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट एडवांस के PYQs के लिए तुम्हारे 10 आवर्स है ना। तो पर चैप्टर तुम्हें 40 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हमारे पास 1200 घंटे थे, और ऐसे हम 30 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर मैं इसमें पकड़ूँ 10 ईच ऑफ PCM, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ जो है ना, कि तुम्हें केमिस्ट्री में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जो मैंने तुम्हें 150 क्वेश्चन के लिए 10 आवर्स निकाले, केमिस्ट्री में अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर तो तुम 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कर सकते हो। बस तुम्हें पता होना चाहिए कैसे क्या करना है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो 30 चैप्टर्स, अगर तुम 10 चैप्टर्स भी पर सब्जेक्ट कर लेते हो तो तुमने उस सब्जेक्ट को 80%, ऑलमोस्ट 80-90% कर लिया है। और ये 80-90% जो है तुम्हारा, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ऐसे ही हवा में किया हुआ है। इसमें तुमने यहाँ पर टीचर का मटेरियल पूरी तरीके से सॉल्व किया है, जेई मेन के PYQs किया है, एडवांस के PYQs किए हैं, और जेई मेन के ऑलमोस्ट इधर के 20 से 23 के सारे, और एडवांस के भी तुम अगर ऐसे करोगे ना तो 150 क्वेश्चन लगभग तुम 2000 से आगे के सारे कर सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन तुम्हारी इससे हो जाएगी, अप टू जेई एडवांस लेवल तुम्हारा वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अब ऐसे कहने को तो मैं तुमसे ये भी कह सकता था कि तुम केवल टीचर का मटेरियल कर लो और उसका जेई मेन के क्वेश्चन करके छोड़ दो, तो ऐसे तो तुम पूरा सिलेबस 4-5 बार कवर कर सकते हो पूरे अगले 1 साल में, तो वो तो करना नहीं है। तो यार ये थी कुछ टिप्स जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू तुम लोग के साथ शेयर किया, और इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने गलतियाँ कर करके सीखी है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम अब वो सेम मिस्टेक रिपीट करो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब इस चैनल पे रेगुलरली बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, लाइक फिजिक्स में कोई चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में कैसे करना है, मैथ्स में कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स पर, मॉक टेस्ट पर, और अगर कोई और टॉपिक जो तुम्हें जिस पर वीडियो चाहिए हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, प्रीवियस वीडियो में भी कर सकते हो। तो अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बन जाएगी। तो यार लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अभी तुम्हारे पास पूरा 1 साल बचा है। अगर तुम ढंग से मेहनत करते हो और सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो यार कोई भी गोल रहना चाहिए वेबल नहीं है, तो अंडर 100 के अंडर 10 भी रैंक ला सकते हो, ठीक है। तो सही से यार मेहनत करते रहो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।